नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड के ऊपर कि फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड अलग अलग हाउस में बैठे 12 के 12 हाउस में तो किस तरीके से रिजल्ट दे। तो डिटेल डिस्कशन करेंगे। सारे टॉपिक हम मोस्टली कवर करेंगे। चाइल्ड बर्थ है, जितनी चीजें हैं, पूर्व पुण्य है, आपका चाइल्ड बर्थ है, आपका वेल्थ है, सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम समझते हैं फिफ्थ लॉर्ड को अलग अलग हाउस में कवर करने से पहले फिफ्थ हाउस है किन चीजों का। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सिग्निफिकेशन है फिफ्थ हाउस का, वो है आपका पूर्व पुण्य। पास्ट लाइफ की क्या ब्लेसिंग है आपके पास, तो वो फिफ्थ हाउस बताता है। फिफ्थ हाउस आपके मंत्रों का है। ठीक। और सबसे जो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, फिफ्थ हाउस आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि सिक्स हाउस ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस का होता है। तो फिफ्थ हाउस 6 से 12 है लॉस ऑफ प्रॉब्लम या लॉस ऑफ ऑब्स्टेकल का, उसका लॉस। तो फिफ्थ हाउस आपको सॉल्यूशन देने वाला हाउस है, इसीलिए उसको मंत्रों का हाउस कहते हैं। हम कहते हैं ना, सफलता का मूल मंत्र। तो फिफ्थ हाउस आपको सॉल्यूशन दे सकता है। और फिफ्थ हाउस थॉट प्रोसेस का है। तो सॉल्यूशन या आप अपनी प्रॉब्लम सभी तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका थॉट प्रोसेस सही होगा, सही तरीके से आप सोचेंगे। फिफ्थ हाउस आपके थॉट प्रोसेस का है। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है। फिफ्थ हाउस आपके लाइक्स और डिसलाइक्स का है, पसंद और नापसंद। फिफ्थ हाउस आपके चाइल्ड बर्थ का है। और फिफ्थ हाउस केवल चाइल्ड बर्थ का नहीं, क्रिएटिविटी को दिखाता है। ठीक है, क्रिएटिव स्किल कितनी स्ट्रांग है आपके अंदर, वो सब फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस आपके डाइजेशन का है। डाइजेशन का मतलब आप क्या डाइजेस्ट कर पाते हैं, मतलब आपके अंदर पेशेंस और टॉलरेंस पावर कितना है। फिफ्थ हाउस लॉस ऑफ सॉरी लव लव रिलेशनशिप का है। ठीक, प्रेम संबंधों का है। और एक और जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है फिफ्थ हाउस का, वो है सेक्रीफाइस करना। क्यों? क्योंकि आप देखिए, सेवंथ हाउस दूसरे का होता है, पब्लिक लाइफ का है। और इलेवेंथ हाउस होता है लाभ यानी गेन का। फिफ्थ हाउस 7 से 11 यानी दूसरों का लाभ। तो जब आप सेक्रीफाइस करेंगे तभी दूसरे का भला होगा। तो ये सारे सिग्निफिकेशन आपके फिफ्थ हाउस के। और देखिए, भावक भावों के हिसाब से अगर आप अलग अलग चीजों को कंसीडर करें तो आप देखेंगे कि एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। फिफ्थ हाउस 8 से 10 है। ठीक, यानी 10th हाउस कर्मों का है, तो ट्रांसफॉर्मेशन या अपने जीवन या भाग्य में परिवर्तन लाने के लिए जो कर्म करने हैं, वो आपका फिफ्थ हाउस है। और वही फिफ्थ हाउस थॉट प्रोसेस का है। मतलब आपके जीवन में कोई परिवर्तन तभी आ सकता है पहले आपका थॉट प्रोसेस उस तरीके का हो। ठीक, बहुत सारे लोग फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड से इष्ट देवता भी देखते हैं। कुछ लोग दूसरा भी मेथड अप्लाई करते हैं, आत्म कारक वाला, तो उस पर हम किसी और दिन डिस्कस करें। तो ये सारी चीजें आपके फिफ्थ हाउस में। और फिफ्थ हाउस देखिए त्रिकोण का हाउस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। क्यों? इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि फिफ्थ हाउस आपकी फ्यूचर प्लानिंग दिखाता है। आपका फ्यूचर प्लानिंग कैसा, वो फिफ्थ हाउस बताता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये, फोर्थ हाउस आपकी मदर का है। फिफ्थ हाउस 4 से 2 है। तो आपका सेकंड हाउस क्या होता है? फैमिली का, लीनेज का, गोत्र आपका, संस्कार आपके। फिफ्थ हाउस मदर की लीनेज या मदर का गोत्र। वो सारी चीजें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन है फिफ्थ हाउस के। और फिफ्थ हाउस लव रिलेशनशिप का होता है। तो हम इसी को डिस्कस करेंगे, इन्हीं को बेस बना के किस तरीके से फिफ्थ लॉर्ड अलग अलग हाउस में जाए तो क्या चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी है, क्या आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, और कैसे आपको पूर्ण पुण्य आपको आपके जीवन में आपको सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस 9 से 9 है। 9th हाउस भाग्य का है, 9 से 9 है फिफ्थ हाउस, उसका भी हायर वर्जन। आप देखिए, बहुत सिंपल है प्रिडिक्शन करना। किस तरीके से एक हाउस के सिग्निफिकेशन को समझने के लिए हम अलग अलग हाउस से रोटेट करके देख रहे हैं, जिसको हम भावत भाव कहते हैं। अलग कहते हैं कि अलग अलग हाउस को लगन बना लिया, वहां से हम देख रहे हैं उस हाउस के रेफरेंस में कि क्या चीजें आ रही हैं उस हाउस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। इस ये बेसिक का पार्ट है, फंडामेंटल है। इसी तरीके से आपको अगर आप समझेंगे एस्ट्रोलॉजी को, इसी तरीके से चार्ट रीड करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा और एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं। फिफ्थ हाउस में चाइल्ड बर्थ, लव रिलेशनशिप सबको डिस्कस करेंगे। एजुकेशन के पार्ट को डिस्कस करेंगे। और फिफ्थ लॉर्ड अलग अलग हाउस में किस तरीके से वो रिजल्ट देगा, उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इसी तरीके से जैसे आप हमें देख रहे हैं रोटेट करते हुए, चार्ट को रीड करते हुए, प्रिडिक्शन करते हुए, तो ये एस्ट्रोलॉजी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो आप भी एस्ट्रोलॉजी में फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारा 10 डे का क्लास आ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे इस तरीके से शायद ही किसी ने फाउंडेशन का क्लास लिया होगा, या एक जगह कंपाइल्ड फॉर्म में बुक में आपको शायद ही इस तरीके से फाउंडेशन जो एस्ट्रोलॉजी का या बेसिक प्रिंसिपल वो लिखे हुए मिलेंगे। और उनके प्रिडिक्टिव यूज क्या है वो लिखे हुए मिले, तो ये बड़ी बात है। 14 फेब से स्टार्ट हो रहा है और आपका 7 PM से 8:30 PM तक क्लास चलेगा। क्लास वीक में सिर्फ 2 दिन होगा, सैटरडे संडे। ठीक है, और 10 डेज का क्लास है। सॉरी, 10 क्लासेस का कोर्स है ये। तो सैटरडे संडे होगा, 10 क्लासेस होंगी। इसका रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, पीडीएफ आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक, और इसमें हम लोग कवर क्या करने वाले हैं और फिर इसका प्राइस क्या है। ठीक, इसमें हम लोग सब कुछ कवर करेंगे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है।
जैसे अलग अलग हाउस की क्या सिग्निफिकेशन है, भावत भावम के हिसाब से कैसे हाउस को स्टडी करें। एक हाउस को अलग अलग 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसको हम कक्षा कहते हैं। तो और अलग अलग कक्षा के अलग अलग लॉर्ड होते हैं। मान लेते हैं आपका सैटर्न एक के चार्ट में सेकंड हाउस में बैठा है, दूसरे के चार्ट में भी सेकंड हाउस में बैठा है, बट वो प्रिडिक्शन वेरी कर जाएगा क्योंकि वो डिग्री के हिसाब से किस कक्षा में आ रहा है, उस कक्षा का लॉर्ड क्या है। इसी तरीके से आपका कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है किसी हाउस या राशि में, तो किस कक्षा में कर रहा है, उसके उस कक्षा का लॉर्ड क्या है, उसके हिसाब से चीजें वेरी करेंगे। ये सारी हम चीजें देखेंगे। 12 के 12 हाउस को डिटेल में स्टडी करेंगे, अलग अलग राशियों को स्टडी करेंगे। एक राशि 30 डिग्री का होता है तो हम देखेंगे 30 डिग्री के हिसाब से उसके क्या डिवीजन है। हर एक राशि को, जैसे जेमिनाई को 7.5 डिग्री के 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसी तरीके से आप देखेंगे कि लिब्रा को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो उसके सिंबल के बेस पे 30 डिग्री की अलग अलग राशियों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। आपका प्लेनेट कितने डिग्री का है, किस राशि में, वो किस पार्ट में आ रहा है, उसके हिसाब से प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगी। फिर मूवेबल साइन, ड्यूल साइन, फिक्स साइन, इनका प्रिडिक्शन में क्या यूज है। तत्वों के बेस पे वाटरी, फायरी साइन, इनका प्रिडिक्शन में क्या यूज है। अलग अलग राशियों की सिग्निफिकेशन, वो किस एरिया को लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं, हिल्स है, प्लेन एरिया है, कुछ भी है। अलग अलग राशियों में कौन से प्लेनेट का दोष होता है वो हम देखेंगे। अलग अलग राशियों के सिंबल क्या है, उसके बेस पे कैसे प्रिडिक्शन करें। और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। और इसी तरीके से हम देखेंगे जीव, धातु, मूल और जीव के हिसाब से राशियों का जो क्लासिफिकेशन किया गया उसका प्रिडिक्शन में क्या यूज है। ह्यूमन और इंसेक्ट साइन, इस तरीके से जो डिवीजन किया गया उसका क्या यूज है। तो ये सारा हम देखेंगे। उसके बाद धर्म त्रिकोण, काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, इनका प्रिडिक्शन में यूज है। आपका उपचय हाउस कौन से होते हैं, केंद्र हाउस कौन से, इनका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करते हैं। अलग अलग चीजें हम देखेंगे। और ये सारा कुछ हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बहुत सारे सिग्निफिकेशन आप उसको पढ़ सकते हैं। शीर्षोदय, राशि पृष्ठोदय, उसका क्या यूज है। अलग अलग राशियों के जो कलर होते हैं उनका क्या सिग्निफिकेशन, कौन सी राशि का कौन सा कलर है। सात रज, और फिर प्लेनेट को डिटेल में स्टडी करेंगे, उनके सिग्निफिकेशन, उनके और बेनिफिक कौन से प्लेनेट है, मेलेफिक है, किस तरीके से रिजल्ट देते हैं। सत्व, रजस और तमस के बेस पे प्लेनेट का जो क्लासिफिकेशन किया गया उसका प्रिडिक्शन में क्या यूज करना है। ये सारी चीज हम देखने वाले हैं। तो डिटेल में कवर करेंगे हाउस साइन एंड मल्टीपैड और बाई मल्टीपल फीट वाले और 2 फीट वाले जो साइन होते हैं उनका प्रिडिक्शन, उनका जो डिवीजन किया गया, फिर उनका प्रिडिक्शन में क्या यूज है। कंजंक्शन को कैसे रीड करें, अलग अलग योग को कैसे डिकोड करें। ये सारी चीजें हम स्टडी करने वाले हैं डिटेल में। ग्रह दृष्टि है, राशि दृष्टि है, अर्गला का कॉन्सेप्ट है, बाधक हाउस, बाधक लॉर्ड का प्रिडिक्शन में क्या रोल है। ये सारी चीजें हम स्टडी करने वाले हैं। एक्सॉल्टेड, डेबिलिटेटेड हो जाए प्लेनेट अपनी राशि में, मूल त्रिकोण में, उसका क्या यूज है। और हाउस, हाउस लॉर्ड, कारक का एक साथ कंबाइन करके इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। और फिर सबको कंबाइन करते हुए चार्ट बेसिक फ्लो क्या है चार्ट रीडिंग का, वो कैसे देखें। दशा और ट्रांजिट का बेसिक क्या होता है वो हम देखेंगे। ये सारी चीज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 4999 है, बट इसको हमने बहुत मिनिमम प्राइस पे लॉन्च किया है जिससे सभी लोग बेनिफिट उठा पाए। तो अभी जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो 60-70% का अप्रोक्सीमेट डिस्काउंट है। आप 1500 प्राइस पे करके एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के पीरियड के लिए, बट आप उसका बेनिफिट उठाइए। 1500 यानी 1500 पे करके आप एनरोल कर सकते हैं। इसलिए इसको मिनिमम प्राइस पे हमने लॉन्च किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग, जो हमारे बहुत से पुराने स्टूडेंट, उनका भी एक क्वेश्चन था बेसिक अभी उतना क्लियर नहीं है, तो बिना बेसिक के आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। और जो नए बिगनर है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल, ठीक है। पहले तो हमारा ये प्लान था कि इसको फ्री में ही लॉन्च करते, बट बात ये थी कि फिर फ्री में लोग रिकॉर्डिंग मांगते हैं, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम था, रिकॉर्डिंग किसी ना किसी पेड ऐप के थ्रू हम प्रोवाइड कराते हैं, वो सब पेड होते हैं, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। एक दो स्टूडेंट होते तो हम कर सकते थे, ठीक है, उतने सारों के लिए, तो इसीलिए हमने एक मिनिमम प्राइस रखा है। बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप प्राइस कम है इसलिए मत ज्वाइन कीजिए, कंटेंट अच्छा है इसलिए ज्वाइन कीजिए। और हमारे पुराने स्टूडेंट जानते भी हैं कि हम फ्री क्लास में भी अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं, पेड की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और जितना हम बताते हैं उससे ज्यादा ही डिलीवर करते हैं। तो आप भी इसका बेनिफिट उठाइए। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आपको कोर्स का पूरा डिटेल मिल जाएगा। वहां पे हमारा नंबर जो कि पोस्टर में भी दिया हुआ है, 9990369555, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फर्दर इंक्वायरी करके एनरोल कर सकते हैं, वहां से डिटेल लेके। अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। बात करें तो देखिए, फिफ्थ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट आपका फ्यूचर प्लानिंग है। तो अगर फिफ्थ हाउस से मेलेफिक आ जाए, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर प्लानिंग नेटिव का खराब कर देते हैं। या फिफ्थ हाउस का कनेक्शन 6 से 12 से बन जाए, फिफ्थ लॉर्ड 6 में, 8 में या 12 में चला जाए, तो भी नेटिव का फ्यूचर प्लानिंग खराब होता है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका फिफ्थ हाउस एफ्लिक्शन में, तो इसका मतलब है कि आपका पूर्व पुण्य आपका साथ नहीं दे रहा, या पूर्व पुण्य का कमी है, पास्ट में आप इस तरह की चीजें करके आए हैं, आप या आपकी फैमिली की पूर्व पुण्य की जगह वो आपके लिए नेगेटिव रोल पे कर, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो पूर्व पुण्य का है फिर। तो अगर आपके मेलेफिक प्लेनेट है, सैटर्न है, मार्स है, राहु है, केतु है, या 6 से 12 में चला जाए फिफ्थ लॉर्ड, या 6 से 12 के लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाए, तो कहीं ना कहीं नेटिव का पूर्व पुण्य खराब, पास्ट लाइफ का वो ब्लेसिंग, वो सपोर्ट उसको नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत कर्म किए है। इसी तरीके से फिफ्थ हाउस, अब देखिए चाइल्ड बर्थ इसीलिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जरूरी नहीं कि आप मेडिकली फिट है तो चाइल्ड बर्थ हो ही जाएगा। बहुत सारे लोग मेडिकली फिट होते हैं फिर भी चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाता, क्यों? उसका रीजन ये कि वो ऊपर वाले का ब्लेसिंग है पूरी तरीके से।
तो आप देखिए अगर आपका फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड हैवी एफ्लिक्शन में है, ठीक है, और आपका जुपिटर जो कारक है वो भी एफ्लिक्शन में आ जाए तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम हो सकता है। तो चाइल्ड बर्थ के लिए एक इंपॉर्टेंट सूत्र है कि आप लगन से फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड देखिए, मून से फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड देखिए, और जुपिटर को देखिए जो कारक है, और जुपिटर से फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड को देखिए। अगर मैक्सिमम चीजें यहाँ पे एफ्लिक्शन में आ रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कारक से हाउस और लॉर्ड देखते हैं, अगर मैक्सिमम चीजें एफ्लिक्शन में आ रही तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि नेटिव को कंसेप्शन में या चाइल्ड बर्थ होने में प्रॉब्लम होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखिए मेलेफिक फिफ्थ हाउस में आ जाए सैटर्न मार्स राहु केतु, या फिफ्थ लॉर्ड सिक्स में एट में या ट्वेल्व में चला जाए, या सिक्स से ट्वेल्व के लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाए, तो आपके लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप कॉन्फ्लिक्ट दे सकते हैं। तो फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड अगर एफ्लिक्शन में है तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम, फ्यूचर प्लानिंग में प्रॉब्लम, और आपको जो है लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिफ्थ हाउस। ठीक है। फिफ्थ हाउस का जो सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए सिग्निफिकेशन है, वो ये है कि फिफ्थ हाउस जब में जो भी प्लेनेट आ जाए, फिफ्थ लॉर्ड जहां चला जाए, वहां पे कितना भी प्रॉब्लम आ जाए वो आपका पूर्ण पुण्य है। ठीक है। या वो सिक्स से ट्वेल्व पड़ता है तो वहां पे कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, लास्ट मोमेंट पे ऊपर वाले की कृपा से आपको कहीं ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। ठीक है। और आप एक बात समझिए कि सेकंड हाउस जो वेल्थ का होता है, वहां से फोर्थ है फिफ्थ हाउस, यानी उसका सुख। ठीक, तो पैसे का असली सुख तब है जब आपके पास पूर्ण पुण्य है, आपके पास बच्चे हैं, बच्चों से रिलेशन अच्छा है। फिफ्थ हाउस आपके डाइजेशन का है, आपका डाइजेशन अच्छा है, भाई आपके पास पैसा बहुत है, सब कुछ है, आप डायबिटिक हैं, पेट खराब है, आप कुछ इंजॉय ही नहीं कर पा रहे। फिफ्थ हाउस प्रेम संबंधों का, आपके जीवन में प्रेम संबंध है अच्छे, केवल प्रेम संबंध, विवाह या लव रिलेशनशिप कोई नहीं, इन जनरल प्रेम भाव है। तो पैसे का असली सुख तभी है। इसी तरीके से इलेवंथ हाउस इनकम का है, फिफ्थ हाउस इलेवन से सेवंथ है। सेवंथ हाउस क्या करता है, कंप्लीट करता है किसी भी हाउस को। तो आपका इलेवंथ हाउस इनकम का, उसको कंप्लीट कौन कर रहा है, आपका जो है फिफ्थ हाउस। तो आपके पास पैसा बहुत है, इनकम बहुत, लेकिन असली सुख और इंजॉयमेंट तो तब है जब बच्चे हैं, बच्चों से रिलेशन अच्छा है, आपका डाइजेशन अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, जीवन में सबसे प्रेम भाव है, ये सारी चीजें। तो अब देखिए फिफ्थ लॉर्ड अलग अलग हाउस में आपका चला है, तो हम समझेंगे कि किस एरिया में आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है। आपका पूर्व पुण्य कैसे आपके लिए काम करेगा, किन लोगों से आपका प्रेम संबंध है, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, वो कौन से मंत्र हैं जिसको आप करके जो है जीवन में सफल हो सकते हैं, कहाँ पे आपको पेशेंस रखना है, आपका थॉट प्रोसेस। ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड अलग अलग हाउस में चला जाए तो आपका दिमाग वहीं पे लगा रहेगा। ठीक। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसे आपके अंदर है, आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। इसीलिए आप देखिए फिफ्थ हाउस में अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं, नेटिव का थॉट प्रोसेस अच्छा होगा। अगर मेलेफिक है सैटर्न मार्स राहु केतु, नेटिव का थॉट प्रोसेस खराब हो जाता है। जैसे सैटर्न आ गया फिफ्थ हाउस में तो नेटिव निगेटिव सोचेगा, सैटर्न आ जाए या फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न बन जाए तो नेटिव के अंदर निगेटिविटी ज्यादा हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। फिफ्थ हाउस में राहु आ जाए तो बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस ऐसा होगा कि हर एक चीज में हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे, इसकी वजह से जो है सेटबैक लगता है, चीटिंग होता है। राहु क्या करता है, शॉक देता है जहां पे। फिफ्थ हाउस से केतु आ गया तो ओवर एनालिटिकल होंगे, बाल की खाल उधेड़ना, रिसर्च माइंडेड होंगे। लेकिन ये नेटिव जो है बार बार मिस्टेक करता है, इस तरीके का थॉट प्रोसेस होगा, बार बार गलतियां करेंगे। अगर बेनिफिक है तो अच्छा है। तो इस तरीके से आपको फिफ्थ हाउस को स्टडी करना है। अब देखिए फिफ्थ लॉर्ड अगर लगन में आ जाए तो फिफ्थ हाउस प्रेम का है, लगन वो आपके खुद को रिप्रेजेंट करता है। ये नेटिव हो सकता है सेल्फ ऑब्सेस्ड, खुद से ही प्रेम करे, लव रिलेशन इनकी लाइफ में खुद से चल के आ जाएंगे। अब वो सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो तो एफ्लिक्शन कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड का लगन में होना है, लगन लॉर्ड का फिफ्थ होना अपने आप में एक राजयोग है, केंद्र और त्रिकोण का कनेक्शन बनना। ठीक है। क्योंकि फिफ्थ हाउस सीट का होता है, पावर पोजीशन का होता है, तो आपको अच्छी सक्सेस देगा, नेटिव अच्छा राइज कर सकता है, अच्छा पोजीशन गेन कर सकता है। फिफ्थ लॉर्ड लगन में आ जाए तो आप देखिए फिफ्थ हाउस क्या है, सेक्रीफाइस का, तो ये नेटिव का नेचर थोड़ा सेक्रीफाइसिंग होगा, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करेगा, इसको अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मंत्र चैंटिंग में इनको बड़ा इंटरेस्ट होता है। फिफ्थ लॉर्ड अगर लगन में आ जाए, नेटिव फिफ्थ हाउस थॉट प्रोसेस का, फिफ्थ लॉर्ड लगन में आ गया, सेल्फ ऑब्सेस्ड होंगे, खुद के ही बारे में सोच। और आप देखिए फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य का है, तो फिफ्थ लॉर्ड अगर लगन में आ गया तो लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम या चैलेंज आए, ठीक है, ये आदमी जो है परेशान होगा, सॉल्यूशन ढूंढता रहेगा, इन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आएगा, बट लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा। मतलब कब इनका डाउनफॉल होगा, कभी पूरी तरीके से डाउनफॉल नहीं होगा कि ये जीरो पे पहुंच जाए, ऊपर वाला इन्हें कोई ना कोई रास्ता दिखा देगा। ये पूर्व पुण्य है आपका। ठीक है। और ऐसे नेटिव इन जनरल जो है पेशेंस रखते हैं काफी। अगर
लेकिन मार्स जैसा प्लेनेट आपका फिफ्थ लॉर्ड हो जाए तो कई बार इंपेशेंट हो जाते हैं। तो आपके लिए सॉल्यूशन यही है कि पेशेंस रखें, और जो भी प्लेनेट आपका फिफ्थ लॉर्ड बनना है उसके मंत्रों का चैंटिंग कीजिए रेगुलर। लास्ट में अलग अलग प्लेनेट को लेके किस डीटी का मंत्र करना है वो हम डिस्कस कर लेंगे एक लाइन, ठीक है। तो इसलिए पूरे वीडियो को आप देखिएगा। फिफ्थ लॉर्ड लगन में आ गया तो मंत्र चैंटिंग आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक। और फिफ्थ हाउस दिखा रहा है वो कौन से कर्म है जो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। फिफ्थ लॉर्ड लगन में है तो मंत्र चैंटिंग से जीवन में परिवर्तन आएगा। दूसरा, आपके सेल्फ एफर्ट से आप किसी भी डिपेंडेंट मत रहिए, ठीक। और फिफ्थ लॉर्ड लगन में होकर सेवंथ हाउस पे दृष्टि डालेगा तो अगर बाकी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन अच्छे योग बना रहे हैं तो लव रिलेशनशिप या लव मैरिज का भी योग हो सकता है। तो ये हो गया। अब और फिफ्थ लॉर्ड लगन में चला जाए तो कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ के लिए भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे नेटिव बच्चों से बहुत अटैच होते हैं और इन लोगों के अंदर लीडरशिप स्किल बहुत होता है। कहीं भी जाएंगे तुरंत टीम बिल्ड कर लेंगे, लीडरशिप क्वालिटी बहुत स्ट्रांग। इसके बाद आते हैं फिफ्थ लॉर्ड लगन के बाद फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस। तो फिफ्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ जाए, ठीक है। अब क्या फिफ्थ हाउस प्रेम संबंधों का, फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में आ गया, ये नेटिव खुद से प्रेम करता है, सॉरी खुद की फैमिली से प्रेम करेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। दूसरा, फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में आ जाए, सेकंड हाउस सेवन से एट है, रिलेशनशिप के सीक्रेट्स का, तो कोई हिडन सीक्रेटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये समझ। फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में आ गया तो आपको फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नेटिव जो है चैरिटेबल या डोनेशन करने में इंटरेस्ट होगा इसको, या बहुत ज्यादा चैरिटेबल होगा, पैसे का डोनेशन करना, ठीक है। अब फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्यों का, फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए तो नेटिव को ये फील आएगा कि जो परिवार उनको मिला वाकई कोई पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया था या ब्लेसिंग था, इसी वजह से पूर्व जन्मों का फल है जो इनको ये परिवार मिला, ठीक है। अगर मान लेते हैं वही मेलेफिक है एफ्लिक्शन में तो अपोजिट फील आएगा, कुछ तो पाप किया होगा पिछले जन्म में जो इस परिवार में बढ़, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए, सेकंड हाउस वेल्थ का है, पूर्व जन्म के पुण्यों की वजह से ही आप फाइनेंशियल ग्रोथ पा सकेंगे, पैसा कमाएंगे। दूसरा, फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए, टीचर बन सकते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम कीजिए, क्रिएटिव कामों से आपको पैसा आएगा। अच्छे कंसल्टेंट काउंसलर बन सकते हैं, फिफ्थ हाउस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देता है, कंसल्टेंट अच्छा बना, ठीक। दूसरा, फिफ्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ गया तो आप देखिएगा ये नेटिव की लाइफ है कितना भी बड़े से बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों ना है, पूरी तरीके से कभी डाउनफॉल नहीं होगा, कहीं ना कहीं से इनको लास्ट मोमेंट पे रास्ता मिल जाएगा। और ये लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट या काउंसलर होते हैं। फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए तो बहुत अच्छा फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस अच्छा देंगे, फूड खाने पीने का एडवाइस अच्छा देंगे, अच्छे डाइटिशियन बन सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिएगा फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में हो ना जिसका, तो वो बाय डिफॉल्ट एक अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत होता है उनकी लाइफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में खुद काफी स्ट्रगल और चैलेंजेस फेस किए होते हैं, तो बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं किसी भी नेटिव को, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम। फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस वाले। तो हम बात कर रहे थे फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस है, फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए तो फिफ्थ हाउस लाइक्स और डिसलाइक्स का होता है, ये नेटिव फूड लविंग हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए, अपने कम्युनिकेशन या वॉइस से जैसे सिंगर बन जाए या रेडियो जॉकी बन जाए, कुछ बन जाए, उससे आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गया, थॉट प्रोसेस कैसा होगा, थॉट्स में केवल पैसा चलता रहेगा, पैसा पैसा पैसा, कैसे बनाना है, फैमिली से अटैचमेंट। और फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में तभी आएगा जब आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल लेवल पे आप ग्रो करेंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस बताता है वो कौन से कर्म है जिसकी वजह से आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में चला गया, जो भी प्लेनेट आपका फिफ्थ लॉर्ड बन रहा है उससे रिलेटेड डीटी का मंत्रों का चैंटिंग कीजिए, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस वालों के लिए एक अच्छा रेमेडी, फिफ्थ हाउस सेक्रीफाइस का, सेकंड हाउस फूड का, फास्टिंग कीजिए समय समय पे, वो भी एक अच्छा रेमेडी आपके हेल्थ के हिसाब से आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, ठीक। इसके बाद देखिए दूसरी चीज ये होती है फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ हाउस क्या होता है, फोर्थ से सेकंड होता है, फोर्थ हाउस पैसे का है, और सेकंड हाउस, सॉरी फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का, सेकंड हाउस पैसे का होता है। तो फोर्थ से सेकंड है फिफ्थ हाउस, प्रॉपर्टी से पैसा। तो अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाए या फिफ्थ और सेकंड हाउस का कनेक्शन बन जाए तो नेटिव प्रॉपर्टी से वेल्थ बना सकता है, प्रॉपर्टी बेच के, इन्वेस्टमेंट करके, कैसे भी। तो फिफ्थ हाउस प्रॉपर्टी से वेल्थ बताता है, तो चाहे लीज पे दे दें, रेंट पे दे दें, प्रॉपर्टी सेल करें, वहां से पैसा बना सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। और फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाए, पैसे के मैटर में पेशेंस रखिए, ज्यादा इंपेशेंट होने की जरूरत नहीं, तभी आप मिस्टेक करेंगे। और समय समय पे चैरिटी डोनेशन डोनेशन करते रहिए, फास्टिंग करते रहिए, ठीक। इसके बाद फिफ्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला गया ना तो भी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, इस नेटिव को कोई ना कोई रास्ता लास्ट में मिल जाएगा, या कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक। फिफ्थ लॉर्ड अगर आपका जो है थर्ड हाउस में आ जाए, ठीक है। अब क्या है, थर्ड हाउस भाई बहनों का है, थर्ड हाउस ट्रेवल का है, थर्ड हाउस आपके मैरिज का भाग्य है, थर्ड हाउस आपके राइटिंग स्किल का है,
ठीक, थर्ड हाउस प्रॉपर्टी सेल का है। ठीक है, तो फिफ्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आ गया, तो पहली बात तो ये है कि थॉट प्रोसेस कैसा होगा, भाई बहनों से बहुत अटैच होंगे। थर्ड हाउस कहीं ना कहीं सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सेक्सुअलिटी को दिखाता है, दिमाग में उस तरह के ही थॉट चलते रहेंगे सेक्सुअलिटी रिलेटेड। ठीक है, ट्रैवल को लेके बहुत अटैचमेंट होगा, ऐसा आदमी ट्रैवल लविंग होता है, ट्रैवल करना पसंद है, बार बार ट्रैवल करेंगे फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में। फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गया, तो आप देखिए ऐसा नेटिव क्या होगा, अपने यंगर सिबलिंग्स के लिए या भाई बहनों के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसको, अपने रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, अगर फिफ्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आ जाए। लेकिन इन लोगों को अपने सिबलिंग से, अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए तो राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, लिखने का शौक होता है, अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे ऑथर बन सकते हैं लोग, अच्छे पोएट बन सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला जाए तो प्रॉपर्टी सेल करके या लीज पे देके या रेंट पे देके भी आप पैसे कमा सकते हैं। ये फिफ्थ लॉर्ड। और पूर्व पुण्य का है, फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए, आप देखिएगा ऐसे नेटिव के लाइफ में जो है, कभी भी आप नोटिस करेंगे इनके भाई बहन, इनके जो यंगर सिबलिंग या भाई बहन होंगे, उनके लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आए, पर लास्ट मोमेंट पे उनको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता वो निकाल लेंगे। ठीक है, थर्ड हाउस एफर्ट और स्ट्रगल का है, फिफ्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आ जाए तो कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे सकता है। चाइल्ड बर्थ के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, डिपेंड वो करता है कि एफ्लिक्शन कितने हैं। हो सकता है बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े, कुछ हो, बट कितने भी एफर्ट और चैलेंजेस आए चाइल्ड बर्थ में, लास्ट मोमेंट पे एक ऊपर वाले की ब्लेसिंग से कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा, अगर फिफ्थ और थर्ड हाउस। फिफ्थ हाउस आपके फ्यूचर प्लानिंग का, फिफ्थ और थर्ड हाउस में चला जाए, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए बार बार एफर्ट लगाना पड़ेगा। और आप समझिए थर्ड हाउस मैनिफेस्टेशन होता है आपके थॉट्स का, तो अगर फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए, वो चीजें आप सबकॉन्शियस लेवल पे सोचेंगे तो मैनिफेस्ट जरूर होगी, अगर आप स्ट्रॉन्ग तरीके से सोच रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप का मैटर है, चाहे बच्चों से रिलेटेड कोई मैटर है, चाहे अपने एजुकेशन में। ठीक है, और फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, फिफ्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए, आपको बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ सकता है, फॉरेन जाना पड़ सकता है एजुकेशन के लिए। ठीक, और फिफ्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आ जाए तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल होगा, उसकी वजह से ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। या थर्ड हाउस में आ जाए, 3 7 11 प्राणायाम के प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो आपके जीवन में परिवर्तन आए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्टेबल कीजिए। ठीक, फिफ्थ लॉर्ड अगर, देखिए फिफ्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आ जाए, ठीक है, आप देखिए फोर्थ हाउस क्या है, पहली बात तो कोई भी हाउस का लॉर्ड अपने से 6 8 12 में चला जाए तो चैलेंजिंग होता है उस हाउस की चीजों के लिए, वो चीजें आपके लिए अनअवेलेबल हो जाएंगी। तो फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाए और उस पर अगर फर्दर एफ्लिक्शन है फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड पे, तो कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाए तो ऐसे नेटिव अपने फैमिली अपने मदर के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, सोसाइटी के लिए उन्हें बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, फिफ्थ लॉर्ड अगर वो फोर्थ हाउस में। ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, तो फिफ्थ हाउस थॉट प्रोसेस का है, फोर्थ हाउस इमोशंस का है, ऐसा आदमी बहुत इमोशनल हो सकता है, हमेशा थॉट में अपने फैमिली अपने मदर के बारे में सोचे। थॉट प्रोसेस ऐसा होगा कि आदमी बहुत ज्यादा कंफर्ट लविंग है। ठीक है, फैमिली लाइफ में प्रॉपर्टी के मैटर में कैसा भी प्रॉब्लम आए, कितना भी प्रॉब्लम आए, लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई सॉल्यूशन इनको मिल जाएगा। ठीक है, या फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला गया, फोर्थ हाउस गाड़ियों का, गाड़ी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए, या गाड़ी खराब है, कुछ भी है, एकदम परेशान हो रहा है, आप देखिएगा परेशान रहेंगे कि एकदम से गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी खराब हो गई, कुछ हो गई, कुछ भी हो जाए, परेशान रहेंगे और एकदम से सोचते रहेंगे और लास्ट मोमेंट कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, गाड़ी खराब भी होगी, चाहे जुगाड़ से ही सही कर दें उसको जाने आने के लिए, पर वो हो जरूर जाए। फिफ्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में चला जाए तो फोर्थ हाउस इमोशंस का है, फिफ्थ हाउस आपके मंत्रों का, ऐसा आदमी जो है मंत्र चैंटिंग में बड़ा इंटरेस्टेड हो। ठीक है, फिफ्थ हाउस प्रॉपर्टी से पैसा है, फोर्थ हाउस जो है आपका प्रॉपर्टी का, फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ में चला गया, प्रॉपर्टी से पैसा देगा, प्रॉपर्टी से आप वेल्थ बना सकते हैं, मदर की फैमिली से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, और अपने मदर और फैमिली के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और फिफ्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में चला गया, जैसा हमने कहा कि फिफ्थ हाउस का जो भी प्लेनेट आपका लॉर्ड बन रहा है, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अलग अलग प्लेनेट के लिए कौन से मंत्र है, उससे रिलेटेड मंत्रों का चैंटिंग कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, और अगर फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला गया, तो आपके जीवन में परिवर्तन तभी आएगा जब आप अपने आप को इमोशनल लेवल पे स्टेबल करेंगे, इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे, अपने मन को स्टेबल करेंगे, अननेसेसरी थॉट आना बंद हो जाए। ठीक है, फोर्थ हाउस सोसाइटी का, मासेस का है, मासेस या सोसाइटी को हेल्प करें, उनके लिए सेक्रीफाइस करें। ये समझ, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तभी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है जब आप मंथ चैंटिंग शुरू करें। ठीक है, क्यों, क्योंकि फोर्थ हाउस 7 से 10th पड़ता है, सेवंथ हाउस भी पब्लिक का, उनके लिए जो कर्म करते हैं, तो जब आप दूसरों के लिए कर्म करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तभी आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन।
और आप ये समझ जाइए, फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में चाहे प्रॉपर्टी का मैटर है, चाहे गाड़ी से रिलेटेड मैटर है, कैसा ही मैटर, लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन आए, आपको कोई ना कोई रास्ता लास्ट मोमेंट में मिल जाएगा। फिफ्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आ जाए, तो अगर फिफ्थ अपने हाउस का लॉर्ड अपने ही हाउस में बैठा है, तो ऐसे नेटिव का थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होगा, फ्यूचर प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होता है। अगर वो फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में है, और अगर 6 से 12 का लॉर्ड नहीं है या नेचुरल मेलेफिक नहीं है, तो लव रिलेशनशिप में भी सक्सेस दे देगा, चाइल्ड बर्थ के लिए वो अच्छा है। ऐसे लोगों को मंथ चैंटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और अगर फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाए, और अगर वहां एफ्लिक्शन नहीं, तो वाकई आपका पूर्व पुण्य बहुत आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट करेगा लाइफ में, ग्रोथ के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, एजुकेशन के मैटर में। आपकी ऐसे नेटिव की लाइफ में क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, क्रिएटिव स्किल बहुत स्ट्रांग होता है, और लाइफ में कितना भी अप्स एंड डाउन हो, चैलेंज है, इस नेटिव को कोई ना कोई पार लगा देगा, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा ऊपर वाले के पास। फिफ्थ हाउस का एक खास बात है, ठीक है, फिफ्थ हाउस के अंदर ही वो 6 से 12 पढ़ता है, तो उसका वो एबिलिटी है कि आपको लास्ट में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सॉल्यूशन ला के दे देगा। और फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाए, अच्छे कंसल्टेंट होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होता है अगर फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ऐसा आदमी बहुत सेक्रीफाइसिंग होता है, हमेशा दूसरों का भला सोचेगा, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, तो फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया। और फिफ्थ हाउस 7 से 11 पड़ता है, बस वहां पे फर्दर एफ्लिक्शन नहीं होने चाहिए। फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में चला जाए, ठीक है, अब सिक्स हाउस है प्रॉब्लम का, फिफ्थ हाउस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दे रहा है, तो आप समझिए ऐसे नेटिव की लाइफ में पूर्व पुण्य का कमी है, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप दे सकता है, ओवर एंजाइटी, ओवर एनालिटिकल बना सकता है थॉट प्रोसेस में, फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में चला गया, फ्यूचर प्लानिंग इस नेटिव का खराब हो जाएगा। ठीक, और सिक्स हाउस षड रिपु का है, फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में चला जाए, ठीक है, तो लाइफ में बार बार ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस आएंगे, लेकिन इस नेटिव 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 को कहीं ना कहीं से लास्ट में कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, चाहे जितने ऑब्स्टेकल आए। सिक्स हाउस बीमारियों का, फिफ्थ लॉर्ड सिक्स में चला गया, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, कोई ना कोई हेल्थ इशू बना रहेगा। लेकिन सिक्स हाउस आप समझिए, फिफ्थ हाउस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, सिक्स हाउस प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल का, फिफ्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में चला गया, रिपीटेटिव ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, एजुकेशन में, लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। बट इन लोगों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होता है, अच्छे कंसल्टेंट, काउंसलर, डॉक्टर, हीलर बन सकते हैं लोग। फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में चला गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा? जब आप चैरिटी करेंगे, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और सिक्स हाउस क्या, षड रिपु का है। जब आप ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, अपने अंदर की जो वीकनेस है उनको छोड़ेंगे, तभी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। यही फिफ्थ हाउस कहता है। अपने डेली रूटीन को सही करें, क्योंकि सिक्स हाउस डेली रूटीन का है, तो अगर फिफ्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में आ गया, तो डेली रूटीन अच्छा करें, फिफ्थ लॉर्ड से रिलेटेड मंत्रों का चैंटिंग करें। आपको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे सकता है फिफ्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में। आप फिफ्थ हाउस सेक्रीफाइस का, सिक्स हाउस आपके अंदर षड रिपू पैदा कर रहा है, तो फिफ्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में चला जाए, नेटिव उतना सेक्रीफाइसिंग नहीं हो पाता। पर वही फिफ्थ और सिक्स में चला जाए, ट्वेल्थ हाउस को देख भी रहा, होता क्या है कि जहां सही जगह पे चैरिटी डोनेशन करना चाहिए, जिन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, वहां नहीं करते, गलत जगह पे वेस्ट कर देते हैं अपना एफर्ट, अपना पैसा। ठीक। लेकिन ये इम्पोर्ट अच्छी चीज है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन और प्रॉब्लम तो आएंगे, बट आपको कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आपको आपके अंदर एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप कर देगा फिफ्थ लॉर्ड अगर सिक्स में। और ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन लाने के लिए अपने षड्रिपु आपको त्यागने पड़ेंगे। बाकी लव रिलेशनशिप और लव मैरिज के लिए बहुत अच्छा हाउस नहीं है। फिफ्थ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में चला जाए, क्लासिकल योग है लव मैरिज का, ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में, सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में, फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में, सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में, दोनों हाउस के लॉर्ड कहीं कंजंक्ट हो जाए, तो लव मैरिज या लव रिलेशनशिप का योग बनाता है। लेकिन फिफ्थ और सेवंथ हाउस का कनेक्शन चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा नहीं होता, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देता है। क्यों? क्योंकि सेवंथ हाउस फिफ्थ से थर्ड पड़ता है, 6 8 12 की तरह थर्ड हाउस भी एक चैलेंजिंग हाउस है, जो जहां बताता है कि आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा बार बार। तो फिफ्थ और सेवंथ का योग आपको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे सकता है, प्रॉब्लम कितना सीवियर होगा वो डिपेंड करेगा एफ्लिक्शन कितना है वहां पे, फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड, या इस कॉम्बिनेशन के। बाकी लव मैरिज के लिए अच्छा ही। फिफ्थ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस चला गया, थॉट प्रोसेस में रिलेशनशिप वाली चीजें चलती रहेंगी। दूसरा, ये आदमी का थॉट प्रोसेस दूसरे लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, हमेशा इनको दूसरे से वैलिडेशन चाहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस का कमी होता है, या ये आदमी दूसरे के लिए बहुत सेक्रीफाइस करेंगे, कई बार ये ओवर सेक्रीफाइसिंग हो जाते हैं, इस वजह से लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। और सेवंथ हाउस कहीं ना कहीं कंफ्यूजन देता है, क्यों? सेवंथ हाउस दूसरों की लाइफ है, और फिफ्थ हाउस आपके थॉट प्रोसेस का, फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में चला जाए, सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में चला जाए, आदमी कंफ्यूज रहता है। ये, और
दूसरा, फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में चला जाए तो इनका पार्टनर इनको इस तरीके का फील देगा, या मैरिज या रिलेशनशिप में इस तरीके का फीलिंग आया, कोई पूर्व जन्म का ब्लेसिंग था तभी हमको ऐसा पार्टनर मिला। अगर वहां एफ्लिक्शन है तो अपोजिट हो जाएगा, कुछ तो पिछले जन्म में पाप किए थे इस वजह से ऐसा पार्टनर मिला, या इस तरीके का कार्मिक पार्टनर हमको। पर ये लोग पब्लिक के लिए अपने रब रिलेशनशिप में बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, फिफ्थ लॉर्ड अगर सेवंथ, ठीक है। और फिफ्थ हाउस आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देता है, फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में चला गया, दूसरे लोग अगर इनके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आएंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन उनके लिए निकाल ही देते हैं। और रिलेशनशिप में कितना भी चैलेंज आए, बिजनेस में कितना भी चैलेंज आए, आप परेशान होंगे, कुछ भी होगा, लास्ट में आपको ऊपर वाला कहीं ना कहीं से कोई रास्ता दिखा दे। यही आपका पूर्व पुण्य, ठीक है। और सेवंथ हाउस स्पाइन का होता है, कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस भी आपके 3 7 11 काम त्रिकोण के हाउस है, वायु तत्व से रिलेटेड। तो फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में चला जाए तो आप प्राणायाम कीजिए। दूसरा, आप फिफ्थ लॉर्ड का सेवंथ में चला जाए ना तो प्राणायाम एक अच्छी चीज है, ठीक है। इन जनरल भी प्राणायाम अच्छा है। उसके साथ साथ आप देखिए, इंपॉर्टेंट चीज क्या, फिफ्थ हाउस बताता है कि आपकी स्पाइन को, तो कोशिश कीजिए, देखिए बहुत सारे लोगों का हैबिट है कि स्पाइन को सीधा करके बैकबोन को नहीं बैठते, उनको झुक के बैठ, तो स्पाइन को सीधा करके बैठ के पूरी तरीके से तब प्राणायाम कीजिए, जो प्रॉपर तरीका है प्राणायाम का। या कुछ दिन आप प्रैक्टिस कीजिए रेगुलर इस तरीके से स्पाइन को सीधा करके बैठने से, तो आपके खुद ही थॉट प्रोसेस में बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है फिफ्थ हाउस, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा, फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में है, ठीक है। आप प्राणायाम कीजिए, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कीजिए, सेवंथ हाउस पब्लिक का, दूसरों को हेल्प कीजिए, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। और रिलेशनशिप के मैटर में पेशेंस रखिए। अब देखिए, हाँ, फिफ्थ और सेवंथ हाउस का योग बन जाए तो आपको मैरिज या स्पाउस से बहुत लाभ होता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस 7 से 11 है, स्पाउस के इनकम और डिजायर, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में चला जाए तो, अब देखिए फिफ्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में चला जाए तो पहली बात तो फ्यूचर प्लानिंग खराब कर देगा, लव रिलेशनशिप में ब्रेक दे सकता है, अगर एफ्लिक्शन है वहां फर्दर तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसे आदमी को ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत रहते हैं। और अगर लगन लगन लॉर्ड और मून भी हैवी एफ्लिक्शन में तो कहीं ना कहीं नेटिव डिप्रेशन में भी जा सकता है। हैवी एफ्लिक्शन होंगे तभी, ऐसा नहीं। फिफ्थ और एट्थ हाउस का योग एक क्लासिकल योग है, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, साधना, इन चीजों में आदमी को इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट की फील्ड में आना, एस्ट्रोलॉजी सीखना, इस तरह की चीजें सीखना, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में चला जाए तो फिफ्थ हाउस मंत्रों का, एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का। आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब आपके जीवन में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा और वहां पे आपको सेटबैक लगेगा, तभी आपकी आंखें खुलेंगी। मंत्र चैंटिंग करने से आपके जीवन में साधना, या मंत्र चैंटिंग से आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। फिफ्थ और एट्थ हाउस का कॉम्बिनेशन, फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में चला जाए, डाइजेशन का प्रॉब्लम दे सकता है, क्रॉनिक इशू, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज का डाइजेशन है, अपर बैक में प्रॉब्लम है। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में चला जाए ना, तो आप देखिए ऐसे लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप आते भी सडन तरीके से और सडन तरीके से चले भी जाते। फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में चला जाए तो लाइफ में कितना भी अप्स एंड डाउन है, क्योंकि एट्थ हाउस अप्स एंड डाउन, चैलेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन का है, कितना भी अप्स एंड डाउन आए लेकिन इस नेटिव को बार बार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। यही इनका पूर्ण पुण्य है, ठीक। और एट्थ हाउस मिस्टेक का, ऐसे नेटिव बहुत ज्यादातर चांसेस जो होता है खुद ही रिलेशनशिप का मैटर में, फ्यूचर प्लानिंग में खुद ही बड़ा मिस्टेक कर, तो आपको पेशेंस रखना है, मिस्टेक करने से बचना है। लेकिन ये लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे काउंसलर, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, इनके अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे फिफ्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में चला जाए तब, ठीक है। फिफ्थ हाउस आपका प्रॉपर्टी से वेल्थ है, एट्थ हाउस इनहेरिटेंस का, तो इनहेरिटेंस को बेच के, इनहेरिटेंस को लीज पे देके, या किसी न किसी तरीके से इनहेरिटेंस से मिली हुई प्रॉपर्टी से आप वेल्थ या पैसा बना सकते हैं। और फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में चला गया तो स्पाउस की फैमिली के लिए, इन लॉज के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस आपको, ठीक। तो ये हो गया फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में। फिफ्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में चला जाए, ठीक है, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य, नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून का, दिया अपने आप में एक अच्छा योग है। फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में चला जाए तो भाग्य आपका साथ देगा, अगर एफ्लिक्शन नहीं, ठीक है। आपके थॉट, ऐसे लोगों का थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा मैच करता है अपने गुरु से, अपने फादर से, अपने बॉस से, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाना चाइल्ड बर्थ के लिए एक अच्छा योग है, ऐसा नेटिव बहुत सेक्रीफाइसिंग होता है, अपने अथॉरिटी, अपने एल्डर, अपने पूर्वजों के लिए, अपने बॉस के लिए बहुत सेक्रीफाइसिंग, अपने फादर के लिए सेक्रीफाइस करेंगे, अपने पूर्वजों के लिए सेक्रीफाइस करेंगे। फिफ्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में चला जाए, ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में चला जाए, जब आदमी किसी इंपॉर्टेंट तीर्थ यात्रा, ट्रेवल पे जाएगा, या किसी, जब इनको कोई गुरु मिल जाए या कोई हायर नॉलेज कुछ इस तरीके का मिल जाए, तो नेटिव की लाइफ में वाकई परिवर्तन आता है, अपने फादर गुरु के सपोर्ट से परिवर्तन आए। इनके थॉट प्रोसेस में हमेशा ये चलता रहता है कि कैसे ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान वाली चीजें, इन्हीं पे इनका थॉट प्रोसेस लगा रहता है।
और आपके हायर एजुकेशन में, बॉस को लेके, इन सारी चीजों में, या लाइफ में इन जनरल कितना भी प्रॉब्लम आए, लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं से भाग्य आपका साथ दे देगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून का है, हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन कितना भी अप्स एंड डाउन आए, आपको लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, अगर फिफ्थ लॉर्ड आपका नाइन्थ हाउस। अपने आप एक अच्छा ही होगा, लव रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा ही होगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस रिलेशनशिप का है, लव रिलेशनशिप का नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून का है। तो अगर एफ्लिक्शन नहीं है वहां पे कोई, तो फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ में जो है रिलेशनशिप में भाग्य आपका साथ देगा। और ये भी लव मैरिज के लिए एक अच्छा योग हो सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस लव रिलेशनशिप का, नाइन्थ हाउस सेवन से थर्ड मैरिज का, लीगैलिटी, मैरिज के डॉक्यूमेंटेशन का। तो आपका लव रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, ये बता। ठीक। आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगा जब आप फिफ्थ हाउस में जो राशि बैठी है, जो प्लेनेट है, उससे रिलेटेड टेम्पल है, किसी इंपॉर्टेंट तीर्थ यात्रा पे जाके उससे रिलेटेड डीटी के दर्शन कीजिए, क्योंकि नाइन्थ हाउस पिलग्रिमेज का है। ठीक है, फिफ्थ लॉर्ड अगर आपका नाइन्थ में आ जाए, फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ में आ जाए, तो वो थर्ड हाउस पे दृष्टि डालता है। आप प्रॉपर्टी लीज पे देके, रेंट पे या सेल करके पैसे बना सकते हैं, इस तरीके। तो फिफ्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ में, अब देखिए फिफ्थ लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में चल रहा है, तो टेंथ हाउस पोजीशन का है, और आपका जो है, सॉरी, टेंथ हाउस स्टेटस का है, करियर का, फिफ्थ हाउस भी पोजीशन का। तो फिफ्थ लॉर्ड टेंथ में चला जाए, तो एक तो ये योग बनता है कि नेटिव जिस फील्ड में एजुकेशन लेता है उसी फील्ड में करियर होगा, पहला योग। दूसरा, टेंथ हाउस से फिफ्थ हाउस जो पढ़ता है एट्थ पढ़ता है, तो हमने अक्सर ये देखा है, लेकिन बार बार इनके जो है पॉजिटिव ही सही, करियर में पोजीशन में चेंज आता रहता है, चाहे बार बार प्रमोशन के थ्रू चेंज आ रहा है, कुछ भी है। पर अगर वहीं अगर हैवी एफ्लिक्शन है, तो निगेटिव चेंजेस भी आ सकते हैं, जॉब लॉस या जॉब में ब्रेक भी दे सकते हैं। वो देखना पड़ेगा किस तरीके का एफ्लिक्शन। बट नॉर्मली टेंथ और फिफ्थ हाउस का योग अच्छा होता है, अच्छा पोजीशन स्टेटस दे सकता है आपको। ठीक है। और फिफ्थ हाउस जो है आपके जो है सेक्रीफाइस का, टेंथ हाउस कर्मों का। इस नेटिव को अपने करियर में बहुत सारे, करियर के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। ओवरऑल अपने जीवन में कर्म, इनका ये कर्म बन जाएगा कि इनको सेक्रीफाइस करना दूसरों को। हमेशा थॉट प्रोसेस में अपना काम 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 से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड चीजें ही चलती रहेंगी। पर फिफ्थ लॉर्ड टेंथ हाउस में चला जाए, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि टेंथ हाउस फिफ्थ से सिक्स है, तो फिफ्थ लॉर्ड अपने से छठे में जा रहा है। तो लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप दे सकता है, कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे सकता है। वैसे भी टेंथ हाउस स्टेटस का है, फिफ्थ हाउस थॉट प्रोसेस का है, लव रिलेशनशिप का। तो फिफ्थ लॉर्ड टेंथ हाउस में चला गया, इस आदमी का दिमाग ऐसा सोचता है, हमेशा स्टेटस इनके लिए बहुत मैटर करता है। और फिफ्थ लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में चला जाए, लव रिलेशनशिप में भी स्टेटस मैटर करता है, कि जिससे इनका रिलेशनशिप है, लव या रिलेशनशिप है, जो कुछ भी है, उसका स्टेटस कैसा है, इनके बराबर है या इनसे हाइट स्टेटस का, ये स्टेटस देख के ही रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो। और लेकिन फिफ्थ और टेंथ हाउस में कई बार अगर वहां पे एफ्लिक्शन है, तो एक प्रॉब्लम ये भी हमने देखा, फिफ्थ और टेंथ हाउस में चला जाए तो वर्क प्लेस पे रिलेशन हो जाता है, जो कि अच्छा योग नहीं है। आदमी का फोकस और गोल डाइवर्ट हो जाता है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसका गोल जो है करियर से डाइवर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि रिलेशनशिप भी नहीं चल पाता और करियर में भी प्रॉब्लम आ जाता है, अगर फिफ्थ लॉर्ड आपका जो है, क्या कहते हैं, टेंथ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड टेंथ में चला जाए, तो कहीं ना कहीं नी ज्वाइंट में भी प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है। और फिफ्थ हाउस प्रॉपर्टी से वेल्थ है, फिफ्थ लॉर्ड टेंथ हाउस में जाके फोर्थ हाउस को देखेगा, तो प्रॉपर्टी से पैसा आप कमा सकते हैं। अब ऐसे जीवन में, ऐसे लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा, फिफ्थ और टेंथ हाउस में चला जाए, तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आपके अपने कर्मों से, अपने करियर से आएगा। और आपको अपने कर्मों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब कोई भी गलत कर्म कर रहे हैं उसको त्याग दीजिए, तभी आपके जीवन में परिवर्तन आए। फिफ्थ लॉर्ड का टेंथ हाउस। ठीक। और करियर में आप देखिए, कितना भी अप्स एंड डाउन चैलेंज आए, पूरी तरीके से कभी डाउनफॉल नहीं होगा, कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई रास्ता ऊपर वाला दिखा देगा। दूसरा, वर्क प्लेस पे आइए अच्छे कंसल्टेंट काउंसलर बन सकते हैं, वर्क प्लेस पे कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ऑफिस या वर्क प्लेस पे। इसीलिए हर आदमी इन्हीं के पास आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये है आपका, अगर फिफ्थ लॉर्ड टेंथ हाउस में चला गया। ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड अगर आपका टेंथ हाउस में, तो टेंथ हाउस सेवन से फोर्थ है, स्पाउस की मदर, स्पाउस की फैमिली, उनसे बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होगा, उनके लिए भी इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है। और फिफ्थ हाउस प्रॉपर्टी से पैसा है, टेंथ हाउस स्पाउस का प्रॉपर्टी, तो स्पाउस की प्रॉपर्टी से इनको वेल्थ, या स्पाउस से प्रॉपर्टी मिल सकता है। इसके बाद आ जाते हैं, फिफ्थ लॉर्ड अगर इलेवेंथ हाउस में चला जाए। ठीक है। तो अब आप देखिए, इनको अपने भाई बहनों के लिए, अपने फ्रेंड के लिए बहुत सेक्रीफाइस करेगा इन्हें, जो उनको करना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ, इलेवेंथ हाउस इनकम का है, फिफ्थ लॉर्ड का इलेवेंथ में चला गया, तो फिफ्थ हाउस वाले कामों से पैसा कमा सकते हैं, क्रिएटिव कामों से, एजुकेशन की फील्ड से, बच्चों से रिलेटेड कोई काम करके, तब ये नेटिव पैसा बना सकते हैं।
ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में चला जाए, इस नेटिव को ये फील आएगा कि कहीं ना कहीं से पूर्व पुण्य ही हमने कुछ किया था ऐसा पूर्व जन्म में, जिसकी वजह से हमें पैसा आ रहा है, हम काम तो कोई इतना कर नहीं रहे। अगर वहां हैवी एफ्लिक्शन, नेटिव को ये फील आएगा कुछ ना कुछ तो पूर्व जन्म में पाप किया था, जो इतनी मेहनत करने के बाद भी हम पैसा नहीं कमा। थॉट प्रोसेस में हमेशा ये नेटिव थॉट प्रोसेस से बड़ा एम्बिशियस होता है, क्योंकि 11th हाउस डिजायर का, फिफ्थ लॉर्ड 11th में चला गया, आपको एम्बिशियस बनाएगा, दिमाग में पैसा 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 एम्बिशन यही चलते रहे। ठीक है। फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में चला जाए तो ऐसे नेटिव का लव रिलेशनशिप अपने फ्रेंड सर्कल में ही हो सकता है, अपने किसी फ्रेंड से ही इनका रिलेशन हो, या लव रिलेशनशिप में जो पार्टनर होगा उनका कोई फ्रेंड या फ्रेंड सर्कल से ही हो सकता है, अगर फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में चला गया। और देखिए, फिफ्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में चला जाए, ठीक, तो आप ये समझिए, अगर उस पर एफ्लिक्शन नहीं है तो ठीक, अदरवाइज आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगा जब नेटिव फाइनेंशियली स्टेबल हो। ठीक है। और पर फाइनेंशियल लेवल पे कितने भी अप्स एंड डाउन हो, नेटिव को ऊपर वाला कहीं ना कहीं से भाग इनका साथ दे ही देगा। लास्ट कितना भी पैसे का प्रॉब्लम आए ना, आप देखिएगा, फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में हो या 11th हाउस में हो, दोनों जगह, दोनों हाउस वेल्थ या पैसे से रिलेटेड है, कितना भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन जब आपको पैसे की जरूरत होगी तो लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं से पैसा आपको मिल जाएगा। दूसरा, 11th हाउस सिक्स से सिक्स है, लेकिन फिफ्थ लॉर्ड का 11th में चला गया और वहां हैवी एफ्लिक्शन है, तो लाइफ है, तो आप समझिए कि आपने, आपका पूर्व पुण्य खराब है, आपको बार बार ऑब्स्टेकल चैलेंजेस देगा ओवरऑल लाइफ में, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंशियल मैटर में हो, चाहे चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। तो फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में चला जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक अच्छा तरीका यह भी है कि आप अपने जीवन में जो अपनी एम्बिशन डिजायर है या फालतू की इच्छाएं, उनको त्यागिए। ईर्ष्या द्वेष जलन अहंकार, जो अपने षड रिपु हैं, उनको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। फिफ्थ लॉर्ड का 12th हाउस में चला गया, तो अब 12th हाउस में चला गया तो अपने से 8th में चला गया, वो अच्छा योग नहीं है, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे सकता है, अगर एफ्लिक्शन है वहां पे डाइजेशन का प्रॉब्लम दे सकता है, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप दे सकता है। वैसे तो फिफ्थ और 12th हाउस का योग लव रिलेशनशिप देता भी है, क्योंकि 12th हाउस आपका कमिटमेंट का है, फिफ्थ हाउस आपका जो है, क्या बोलते हैं, लव रिलेशनशिप का। तो फिफ्थ और 12th में चला जाए तो नेटिव बहुत ज्यादा कमिटेड होगा अपने लव रिलेशनशिप में, बट अगर वहां कोई एफ्लिक्शन आ गया तो ब्रेकअप भी करा देगा। फिफ्थ और 12th हाउस में चला जाए, किसी फॉरन फॉरेन से हो सकता है आपका पार्टनर, फॉरेनर से आपको आपका रिलेशन हो सकता है। ठीक है। आपका फिफ्थ और 12th हाउस में चला जाए, बच्चों पे पैसे खर्च होंगे, ऐसा नेटिव बड़ा चैरिटेबल होता है, डोनेशन करना, ठीक है, एजुकेशन पे पैसे खर्च करेगा, अपनी हॉबीज पे करेगा, अपने लव रिलेशनशिप पे पैसे खर्च करेगा। फिफ्थ और 12th हाउस में चला जाए, एजुकेशन के लिए आपको फॉरेन ट्रेवल करना पड़ सकता है, फॉरेन लैंड पे जाना पड़ सकता है। ठीक है। आपका फिफ्थ लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए, आपका स्पाउस वर्किंग या जॉब में हो सकता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस 7 से 11th है स्पाउस की इनकम, और 12th हाउस में चला गया तो 12th हाउस 7 से 6 है स्पाउस का जॉब, उस स्पाउस आपका वर्किंग हो सकता है, जॉब में हो सकता है, उससे आपको लाभ हो। ठीक है। अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस, ठीक है, और फिफ्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो 12th हाउस डोनेशन का है, चैरिटी का है, फास्टिंग का है, तो ऐसे नेटिव को फास्टिंग है, चैरिटी करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को मंत्र चैंटिंग मेडिटेशन प्राणायाम में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है। 12th हाउस कहीं ना कहीं बंधन देता है, तो फिफ्थ लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए तो इस नेटिव के लिए इनका थॉट प्रोसेस ही इनको एक बंधन की तरह फील होगा, इनको लगेगा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, रिलेशनशिप कई बार इनकी लाइफ में एक बंधन क्रिएट कर देगा, बच्चों से रिलेटेड कोई बंधन हो सकता है, और इनका फिर इच्छा होगी कि हमें इस बंधन से मुक्ति कब मिलेगी, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड है, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड है, या अपना थॉट प्रोसेस को कैसे शांत करें। ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा, फिफ्थ लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए तो 12th हाउस भक्ति का, और 9 से 4 तक गुरु की भक्ति कीजिए, डोनेशन कीजिए, तब आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। 12th हाउस लेट गो करने का, जब आप लेट गो करेंगे, भगवान भरोसे चीजों को छोड़ेंगे, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ठीक। फिफ्थ लॉर्ड का 12th हाउस में चला गया तो अपने एंसेस्टर्स के लिए आप, अपने एंसेस्टर यानी पितरों की पूजा कीजिए, तब आपका पूर्व पुण्य जागृत होगा या भाग्योदय होगा। लेकिन आप समझ जाइए, फिफ्थ लॉर्ड का 12th हाउस में चला जाए, 12th हाउस एक्सपेंडिचर का, लाइफ में कितने भी खर्चे आए, अप्स एंड डाउन आए, आपको लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाएगा, आप चाहे जितना परेशान, या 12th हाउस की जितनी भी चीज है, वहां पे कितना भी प्रॉब्लम है, आपको लास्ट मोमेंट पे कहीं ना कहीं से, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और फिफ्थ और 12th हाउस में अगर 7th हाउस का भी योग बन जाए, 7th लॉर्ड भी इन्वॉल्व हो जाए, 7th हाउस, तो आपके लिए लव रिलेशन या लव मैरिज का भी योग बन सकता है। तो ये है अलग अलग हाउस में अगर फिफ्थ लॉर्ड बैठ, आप देखिए अलग अलग जो आपके चार्ट में फिफ्थ लॉर्ड कहीं भी बैठा है, उससे रिलेटेड आप मंत्रों का चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड सन बन रहा है, ठीक, तो या तो आप श्री राम जी के नाम का जप कीजिए, या ओम नमः शिवाय का चैंटिंग भी कर सकते हैं। मून है तो गौरी माता ओम गौरी नमः का चैंटिंग कर सकते
मरकरी है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, या ओम विष्णवे नमः का चैंटिंग कीजिए। जुपिटर के लिए भी आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का चैंटिंग कर सकते हैं। मार्स के लिए आप कार्तिकेय भगवान का मंत्र जैसे ओम कुमराय नमः इसका चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। मरकरी के लिए कुछ लोग ये भी कहते हैं नारायण मंत्र ओम नमो नारायणाय का चैंटिंग कर सकते हैं। शनि सैटर्न है आपके फिफ्थ लॉर्ड, शनि देव के लिए भी आप नारायण मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं, ओम नमो नारायणाय का चैंटिंग। शुक्र है आपका फिफ्थ लॉर्ड, वीनस है तो वीनस के लिए आप लक्ष्मी जी को ओम श्री लक्ष्मी नमः का चैंटिंग या ओम श्री महालक्ष्मी नमः का चैंटिंग कर सकते हैं। स्कॉर्पियो अगर आपका फिफ्थ हाउस में है तो उसका कोलॉर्ड केतु होता है, तो गणेश जी के मंत्रों का ओम गण गणपतये नमः का चैंटिंग कर सकते हैं। आपका फिफ्थ हाउस में एक्वेरियस आ गया तो उसका कोलॉर्ड राहु होता है, उसके मंत्रों का चैंटिंग कर सकते हैं। राहु के लिए दुर्गा जी के मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः का चैंटिंग कर सकते हैं। तो अलग अलग प्लेनेट जो भी आपके फिफ्थ लॉर्ड बन रहे हैं किस हाउस में बैठे हैं, तो फिफ्थ लॉर्ड को देखिए, उससे रिलेटेड मंत्रों का चैंटिंग कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए। फिर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आपने देखा होगा किस तरीके से एक हाउस से दूसरे हाउस को कनेक्ट करके हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे। तो इसी तरीके से हम लोग फाउंडेशन पे कोर्स ला रहे हैं। ठीक है। 10 क्लासेस का कोर्स है जो कि 14 फेब को स्टार्ट होगा, 7 PM से 8:30 PM तक चलेगा। क्लासेस वीक में सिर्फ 2 दिन होंगी, सैटरडे संडे, और इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट पीडीएफ आपको मिलेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 4999 है, पर जो डिस्काउंटेड प्राइस है हमारे यहाँ, वो मिनिमम प्राइस हमने रखा है केवल 1500 आप पे करके एनरोल कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको, और कमेंट सेक्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा कोर्स का, वहां पे हमारा नंबर मिलेगा जो कि पोस्टर में भी लिखा हुआ 9990369555। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फर्दर इंक्वायरी करके पेमेंट डिटेल लेके आप एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को इसलिए मत ज्वाइन कीजिए कि इसमें मिनिमम प्राइस रखा हुआ है, कोर्स को इसलिए ज्वाइन कीजिए क्योंकि कंटेंट अच्छा है, और इस तरीके से फाउंडेशन है बेसिक फॉर्म कवर करेंगे जैसा आपको कंपाइल्ड वे में किसी बुक में या किसी कोर्स में जल्दी नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ उसका प्रिडिक्टिव यूज क्या है, क्योंकि देखिए आप कुछ भी सीख लीजिए, हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट 100 कोर्सेज कर चुके हैं, लेकिन वो प्रिडिक्शन इसलिए नहीं अच्छा कर पा रहे थे, उनका बेसिक नहीं क्लियर था, हाउस साइन प्लैनेट इन चीजों को लेके। ठीक है। और बेसिक एक ऐसी चीज आप जीवन भर पढ़िए फाउंडेशन को तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब इसमें हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, देखिए अलग अलग हाउस के सिग्निफिकेशन, भावत भावम का कॉन्सेप्ट। अब एक हाउस का अलग अलग 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं जिसको हम कक्षा कहते हैं डिग्री वाइज, और हर कक्षा का एक लॉर्ड होता है। तो मान लेते हैं कोई प्लेनेट आपके चार्ट में सेकंड हाउस में बैठा, दूसरे चार्ट में भी सेम प्लेनेट वही सेकंड हाउस में बैठा, पर दोनों के सारे प्रिडिक्शन सिमिलर नहीं होंगे क्योंकि डिग्री वाइज डिफर कर जाएगा। एक के चार्ट में वो किस डिग्री पे, दूसरे के चार्ट में किस डिग्री पे, उसके अकॉर्डिंग वो किस कक्षा या पार्ट में आ रहा है, उस कक्षा का लॉर्ड क्या है। तो इस तरह से राशियों को डिटेल में स्टडी करेंगे, और हर एक राशि 30 डिग्री की होती है, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे जैसे जेमिनाई 30 डिग्री का है तो उसको 4 पार्ट में, 7.5 डिग्री के 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लिब्रा को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से अलग अलग राशि के 30 डिग्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, तो आपका प्लेनेट किसी राशि में किस पार्ट में है डिग्री वाइज, उसके हिसाब से प्रिडिक्शन वेरी करता है, उस राशि के सिंबल के हिसाब से प्रिडिक्शन। राशियों का क्लासिफिकेशन ह्यूमन, इंसेक्ट, एनिमल, वाटर ग्लाइडिंग साइन, इसके हिसाब से जो किया गया उसका क्या यूज है प्रिडिक्शन में। धातु मूल जीव के हिसाब से जो राशियों का क्लासिफिकेशन किया गया उसका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है। शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशि, उभयोदय राशि का जो डिवीजन है उसका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना। राशियों का जो जेंडर है, मेल साइन है फीमेल साइन है, उसका प्रिडिक्शन में किस तरीके से यूज करना। राशियों का तत्व जो है अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, वाटरी फायरी जो भी है, उसके हिसाब से उसका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना। राशियों के अलग अलग दोष कौन से होते हैं उनका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना। राशियों के डिटेल सिग्निफिकेशन और कौन कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करता है, कौन सी राशि हिल्स को रिप्रेजेंट करती है, कौन सी राशि जो है बैटल ग्राउंड को, मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अलग अलग हाउस के कारक कौन से हैं, प्राइमरी कारक, सेकेंडरी कारक, और हाउस लॉर्ड और कारक का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, तीनों को कंबाइन करके प्रिडिक्शन कैसे करना है, ये हम देखेंगे। केंद्र त्रिकोण, उपचय हाउस, अर्थ त्रिकोण, अर्कान त्रिकोण, इन सब के क्या मीनिंग है, उसका कैसे प्रिडिक्शन करना है। डिटेल में प्लेनेट को स्टडी करेंगे, प्लेनेट के सिग्निफिकेशन स्टडी करेंगे, प्लेनेट के तत्वों को स्टडी करेंगे, मेलेफिक बेनिफिक प्लेनेट क्या होते हैं उनको प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है, एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड प्लेनेट का प्रिडिक्शन कैसे करना, सत्व रज तमस के बेसिक प्लेनेट का जो क्लासिफिकेशन उसका प्रिडिक्शन में क्या यूज है, प्लेनेट अपनी राशि में मूल त्रिकोण में है, एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड साइन, उसका प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है। फिर इन सारी चीजों को, कंजंक्शन को कैसे यूज करना है, रीड करना है चार्ट डिकोड में, एक प्लेनेट किस हाउस में बैठा है, कहाँ का लॉर्ड है, उसको कैसे डिकोड करना है। इस पे हमने 1-2 वीडियो भी बनाए, बाधक प्लेनेट और हाउस का क्या लोड है, हाउस रोल है प्रिडिक्शन में, रेमेडीज कैसे सजेस्ट करनी, दशा और ट्रांजिट का बेसिक क्या होता है उसको कैसे कंबाइन करना, और अलग अलग प्रिंसिपल को कंबाइन करके कैसे हम चार्ट रीड करते हैं वो सब हम देखेंगे। ग्रह दृष्टि, राशि दृष्टि को हम लोग स्टडी करने वाले, तो पूरा डिटेल में वॉट द्वितीय स्वभाव राशि, मूवेबल साइन, फिक्स साइन, ड्यूल साइन है, उसका क्या क्लासिफिकेशन, उनका प्रिडिक्शन में क्या यूज है, डिटेल में इसको कवर करने वाले हैं। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट पीडीएफ आपको सब कुछ मिलेगा, जो डिस्काउंटेड प्राइस और डिस्काउंट सिर्फ 2 दिनों के लिए अवेलेबल है, तो 1499 पे करके आप एनरोल कर सकते हैं। पहले हमने सोचा था एक क्लास फ्री मिलेंगे जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन
हो ये रहा था कि फ्री क्लासेस तो हम लेते रहते हैं, उसमें भी अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं, हमने बार बार कहा, लेकिन उसका अब लोग रिकॉर्डिंग मांगते हैं, तो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। दो चार लोग होते तो हम कर सकते थे, बट प्रॉब्लम ये है कि रिकॉर्डिंग किसी ना किसी पेड ऐप के ही थ्रू आप देंगे, उसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो पर स्टूडेंट के हिसाब से आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो दो चार स्टूडेंट को तो हम दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा हो जाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आता है, इसलिए हमने एक मिनिमम प्राइस ही रखा है कि 1500 पे करके आप एनरोल कर लीजिए। तो जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं बहुत सालों से, या सीखना चाहते हैं, या बिगनर हैं, मैं बार बार कहूंगा बेसिक पढ़िए, सुनिए और बार बार इसको रिपीट करें, तो आप सब इसका बेनिफिट उठाइए। ठीक है, जैसा हमने फिर से कहा, कम प्राइस है इसलिए मत इनरोल कीजिए, कंटेंट अच्छा है, अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसको इनरोल कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।